नमस्कार, मैं संजय पुरुषार्थी। आज के इस काव्य गोष्ठी में आप लोगों के लिए विभिन्न विधाओं के हस्ताक्षरों को लेकर आपसे जुड़ रहा हूं। आइए अपने हस्ताक्षरों से आपका परिचय कराते हैं। आप डॉक्टर सोनाली घोष जी हैं। हमारे ठीक बगल में ऊष्मा सजल, मैं संजय पुरुषार्थी। हमारे ठीक इस तरफ हैं जन कवि प्रकाश। जन कवि प्रकाश के ठीक बगल हैं डॉक्टर गीता सिंह, और उसके बाद हास्य और व्यंग के देश के चर्चित हस्ताक्षर के रूप में नज़र इलाहाबादी, और युवा गीतकार के रूप में आप देख रहे हैं जितेंद्र मिश्र जलज को। और आज के इस काव्य गोष्ठी में हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं अपने सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, कि अनेकता में एकता को संजोए रखने वाला हमारा ये भारतवर्ष संस्कृति हो, साहित्य हो, कला हो, किसी भी स्थिति में जब विविधता के साथ सामने आता है तो अपने आप एक बहुत ही मनभावन आकर्षण लेकर आता है। उसी तरीके से शब्दों के साथ हमारे ये शब्दकार, शब्दशिल्पी जुड़ते हैं और सीधी बात कहना चाहते हैं कि विष का पान किया जाता है तब मधुपान किया जाता है, जीवन के मरु में कविता को मरु उद्यान किया जाता है, भीतर उतर स्वयं ही अपना अनुसंधान किया जाता है, डूब अश्रु में बिन गंगा के गंगा स्नान किया जाता है। वो गंगा स्नान करने के क्रम में हम सबसे पहले डॉक्टर सोनाली घोष को आपसे जोड़ रहे हैं। डॉक्टर सोनाली घोष। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है सूरज। प्राची के उस अरुणिम पथ पर सूरज बढ़ता धीरे धीरे, आलोकित जग को वो करता सूरज चढ़ता धीरे धीरे। प्राची के उस अरुणिम पथ पर सूरज बढ़ता धीरे धीरे, आलोकित जग को वो करता सूरज चढ़ता धीरे धीरे। सप्त अश्व के रथ पर चढ़कर, स्वर्णिम किरणों का मुकुट पहनकर, उषा सुंदरी साथ वो लेकर सूरज बढ़ता धीरे धीरे। ग्रीष्म का संदेशा लेकर, पीत तेज का उदाहरण बनकर, चमकीली आभा फैलाकर सूरज चढ़ता धीरे धीरे। शक्ति का प्रतीक वो बनकर, जग का प्रेरणा स्रोत बनकर, बहुत अच्छा कर्मठ बनने की शिक्षा देने आता सूरज धीरे धीरे। निद्रा त्यागो जागो मानव, कर्म में सब लग जाओ मानव। निद्रा त्यागो जागो मानव, कर्म में सब लग जाओ मानव। आलस त्यागो बनो कर्मरत, आलस त्यागो बनो कर्मरत। तेजवान बनो तुम प्रतिक्षण, तेजवान बनो तुम प्रतिक्षण। यही शिक्षा देता हुआ आता जग में सूरज सबसे पहले, यही शिक्षा देता हुआ आता जग में सूरज सबसे पहले। यही प्रेरणा लेकर मानव तुम संवारो जीवन धीरे धीरे, यही प्रेरणा लेकर मानव तुम संवारो जीवन धीरे धीरे। प्राची के उस अरुणिम पथ पर सूरज बढ़ता धीरे धीरे, बहुत सुंदर। प्राची के उस अरुणिम पथ पर सूरज बढ़ता धीरे धीरे, आलोकित जग को वो करता सूरज चढ़ता धीरे धीरे। आलोकित करता सूरज जग को धीरे धीरे। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर सोनाली घोष को। आइए इसी क्रम में हम हास्य और व्यंग की उस विधा की ओर ले चलते हैं, जिसके लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं आज अपने इस मंच से नज़र इलाहाबादी को। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। सबसे पहले 4 पंक्तियां स्वागत है कि दिलों के दर्द की, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती। क्या बात और है। चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं। देखिए संजय भाई, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये हास्य कवि होते हैं, हास्य कविताएं होती हैं, हास्य कविता और कवि निश्चित रूप से आपको हंसाते हंसाते, देखिए अंत में वो क्या गंभीर बातें कर जाता है। स्वागत है, तमाम ऐसी बातें होती हैं। इसलिए मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इसलिए हम संगम की बात सबसे पहले करेंगे कि हम भी गए नहाने संगम क्या बतलाएं आपसे, हम भी गए नहाने संगम क्या बतलाएं आपसे। पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप। और घर से दोनों पैदल निकले, घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। और पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले। और जोर जोर चिल्लाकर
गीता जी, जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है। अरे क्या बतलाऊं, मेरी पत्नी मोटी से भी मोटी है। एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। अब एक शर्त है और हमारी, तब ही हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। अब दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, मैं और रिक्शा वाला दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। इसका अंतिम बंद देखिए कैसे करवट लेती है कविता, कि बसंत पंचमी का वो दिन, बसंत पंचमी का वो दिन मौसम बड़ा सुहाना था, और गांठ जोड़कर पत्नी संग गंगा हमें नहाना था। क्या बात है। सोचा था कुछ पुण्य करेंगे, सोचा था कुछ पुण्य करेंगे, पाप कटेंगे, और पूजा अर्चन कर गंगा पुत्रों को कुछ दान करेंगे। और पहुंचा माँ के तट पर। संजय भैया देखिएगा इसको, कि पहुंचा, अंतिम पंक्तियां, कि पहुंचा माँ के तट पर, अरे सूंघ सा मुझको सांप गया, अब देख दुर्दशा माँ गंगा की, अंतर मन भी कांप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। पहुंचा माँ के तट पर, सूंघ सा मुझको सांप गया, और देख दुर्दशा माँ गंगा की, अंतर मन भी कांप गया। और मुक्तिदायिनी गंगा मैया, मुक्तिदायिनी गंगा मैया खुद याची बन बैठी है, और रोग नाशिनी मैया मेरी खुद रोगी बन बैठी। बहुत बड़ी बात कह रही है, वाह 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 वाह। रोग नाशिनी मैया मेरी खुद रोगी बन बैठी है, और अविरल बहने वाली नदियाँ, अविरल बहने वाली नदियाँ ठहर ठहर अब बहती है, अविरल बहने वाली नदियाँ ठहर ठहर अब बहती है, और तट पर आई संतानों से यही गुजारिश करती है कि मेरे तट पर आने वालों, माँ कह रही हैं कि मेरे तट पे आने वालों, क्या मेरे तट पे आने वाले क्या सब अंधे बहरे हैं। अरे आभास नहीं उनको उन पर कितने खतरे हैं, और जल न रहा तो जीवन कैसा, जल न रहा तो जीवन कैसा, पूछ लो अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। आइए अब निभाने के लिए डॉक्टर गीता सिंह जी। मैं गीता सिंह, सादर नमस्कार। गीत प्रस्तुत है। ताखा गाँव खा ढूंढ रही हूँ, वही खिलौना ढूंढ रही हूँ। क्या बात है। ताखा गाँव खा ढूंढ रही हूँ, वही खिलौना ढूंढ रही हूँ। बाबा की अंगनाई आई, चंदा मामा ढूंढ रही हूँ। नजर उतारा माँ करती थी, राई लोना ढूंढ रही हूँ। नजर उतारा माँ करती थी, राई लोना ढूंढ रही हूँ। काश गए दिन फिर के आते, जादू टोना ढूंढ रही हूँ। बाबा मैं अंगनाई आई, कहाँ गई बचपन की गुड़िया, कोना कोना ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई बचपन की गुड़िया, कोना कोना ढूंढ रही हूँ। और चोट लगी फूंका था माँ ने, रुई फाहा ढूंढ रही हूँ। बाबा मैं अंगनाई तोरे, ख्वाबों और किताबों के दिन एक एक लम्हा ढूंढ रही हूँ। ख्वाबों और किताबों के दिन एक एक लम्हा ढूंढ रही हूँ। और रात गुजरती थी आँखों में, किन्हीं किस्सा ढूंढ रही हूँ। बाबा मैं अंगनाई तोरे, चंदा मामा ढूंढ रही हूँ। और आखिरी लाइन, साथ रहूंगा पग पग तेरे, वो भूला वादा ढूंढ रही हूँ।
साथ रहूंगा पग पग तेरे, भूला वादा ढूंढ रही हूँ, सिर रख के जिस कांधे रोऊं, ऐसा कांधा ढूंढ। इसी गीत की धारा के क्रम में हम आइए आपको एक युवा हस्ताक्षर से जोड़ते हैं। निश्चित रूप से वो गीतों के राजकुमार के रूप में, युवराज के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और अब आप भी मान लेंगे उनको सुनने के लिए। वो सोच रहे थे पता नहीं हमारा क्रम कब आएगा और संजय जी हमें कब पढ़ने का मौका देंगे। लीजिए वो समय आ गया है और हम अब सुनते हैं जितेंद्र मिश्र जलद को प्रयागराज से। एक छोटा सा गीत रखता हूँ जो हमारा पर्यावरण परिवर्तन हुआ उस पर। स्वागत है। कि गौरैया बिन घर सूना है, गिद्धों ने छोड़ा डेरा। क्या बात है। गौरैया बिन घर सूना है, गिद्धों ने छोड़ा डेरा है। जाने क्या हुई बात प्रकृति के संग मानो की घात, संग मानो की घात। बहुत अच्छे। टुइया सुग्गा पन बुड्ढी सब क्या हो गए हैं संझबाती। क्या बात है, क्या बात है। टुइया सुग्गा वाह, वाह। पन बुड्ढी अब हो गए हैं संझबाती। पत्थर के जंगल उगते हैं, पत्थर हो गई थाती। क्या बात है, वाह। पत्थर के जंगल उगते हैं, पत्थर हो गई थाती। आने वाली पीढ़ी को हम देंगे क्या सौगात। क्या बात है, वाह 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 वाह। संग मानो की घात, संग मानो की घात। और भैया परिवर्तन क्या हुआ? स्वागत है। कि 12 मासी हुई दोपहरी, सावन धूल उड़ाए। 12 मासी हुई दोपहरी, सावन धूल उड़ाए। झींगुर दादुर करे पलायन, बरखा कौन बुलाए। क्या कहने। झींगुर दादुर करे पलायन, बरखा कौन बुलाए। धरती की छाती फटती है, बहक गई बरसात। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या कहने। बहक गई बरसात। प्रकृति के संग मानो की घात। और क्या हुआ कि जो अपसगुन सगुन कह बैठे, हम विकास की धुन में ऐठे। जो अपसगुन सगुन कह बैठे, हम विकास की धुन में ऐठे। चंपा बेला तुलसी छूटे, तितली भौरा हमसे रूठे। चंपा बेला तुलसी छूटे, तितली भौरा हमसे रूठे। सिर्फ रह गई बात, अरे वाह वाह। मानो की घात, संग मानो की घात। बहुत बहुत गजब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं जोड़ता हूं आपको अयोध्या फैजाबाद के जुड़वां शहर से सरयू सुता के तौर पर बहुत ही दमदार हस्ताक्षर, जहां शब्दों को कागज़ पर बेहतर उकेरती हैं, वहीं इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा है। इनके स्वर में भी आकर्षण है, कर्णप्रियता है। आइए हम इनको सुनते हैं। ऊष्मा सजल, अयोध्या फैजाबाद से। मैं इस मंच से सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं अयोध्या की बेटी हूँ, वहाँ की बहू। माँ जनक नंदिनी की जो क्षमाशीलता थी, मैं उसको एक प्रार्थना के रूप में आज के राम के समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। और ये प्रार्थना मैं सरयू से ही शुरू कर रही हूँ कि परम पुनीत
प्रार्थना मेरी परम पुनीत प्रार्थना मेरी सरयू के तट से हे राम मेरे मन क्या के बात है, क्या बात है। श्री राम मेरे मन के प्रभु राम मेरे मन के। उनकी प्रार्थना क्या है कि कौशलाधीश वचन ना टूटे, तात मात पुनि भ्रात न छूटे। कौशलाधीश वचन ना टूटे, तात मात पुनि भ्रात न छूटे। पुनियनाथ ना हो पुरवासी, मेरी अवधपुरी के हे राम मेरे मन के। बहुत खूब। अब ना कोई मंथरा आए, क्या बात है। कैकेयी की मति भरमाए। अब ना कोई मंथरा आए, कैकेयी की मति भरमाए। वचनबद्धता पिता निभाए, प्राण अर्पण करके राम मेरे मन के। बहुत बढ़िया। और एक मर्यादा लांघने की का परिणाम माँ जानकी ने देखा था, इसलिए वो कहती हैं कि तेरे दर का पथ निश्चय हो, तेरा मेरा संग अभय हो। तेरे दर का पथ निश्चय हो, क्या बात है। तेरा मेरा संग अभय हो। अब ना कुटिल कुचक्री रावण हरण करे छल से राम मेरे मन के। क्या बात है। और अंतिम पंक्ति, ये विचार का विषय है, विवाद का नहीं। संभव है फिर वह क्षण आए, समय स्वयं को फिर दोहराए। क्या बात है। संभव है फिर वह क्षण आए, समय स्वयं को फिर दोहराए। पर मेरा परित्याग न करना, हाँ मेरा परित्याग न करना, जग के कहने से राम मेरे मन के। प्रभु राम मेरे मन के, सिया राम मेरे मन के। वाह 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 वाह। और मेरा गीत, मेरी कविता, मेरे भाव यहीं तक हैं। मैं अब इस शब्द के आकाश पर, बहुत सारे वैसे तो हम सब तारे हैं, लेकिन एक ध्रुव तारा है जिसे मैं आवाज देना चाहती हूँ, संजय पुरुषार्थी, आप सबके बीच। धन्यवाद उष्मा जी। आप सभी अपने आप में शब्दों के कहीं ना कहीं बहुत ही पूरी तरह से पुरोधा हैं, मर्मज्ञ हैं। मुझे आप सबको ये आशीष देने में गर्व महसूस हो रहा है माँ की ओर से कि तुम्हारे शब्द ही एक दिन तुम्हारा गान गाएंगे, तुम्हारे शब्द ही एक दिन तुम्हारा गान गाएंगे, तुम्हारे शब्द ही एक दिन गगन को चूम आएंगे। क्या बात। तुम्हारे शब्द ही एक दिन गगन को चूम आएंगे। यही शुभकामना मेरी, यही आशीष है मेरा। यही शुभकामना मेरी, यही आशीष है मेरी, यही आशीष है मेरा। तुम्हारे शब्द ही एक दिन तुम्हें शोहरत दिलाएंगे। मैं बहुत छोटी छोटी 2 कविताएं पढ़ने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। स्वागत है। और पहली कविता आप कुछ इस तरह सुने कि शहर मर गए, गांव मर रहे, जीवित हैं पर भाव मर गए। बहुत अच्छा। शहर मर रहे, गांव मर गए, जीवित हैं पर भाव मर गए। पद का भार उठाने में तो अपनों के ही प्यार मर गए। चलते चलते पांव थक गए, सिर के सारे बाल पक रहे। एक गर्भ से जन्मे बेटे अनजाने ही आप बट गए। क्या बात, क्या बात। माँ की ममता अशुभ है, पिता बेचारे मौन हो गए। नई नई बहुएं क्या आई, सपने सारे व्यर्थ हो गए। क्या बात। टेलीफोनिक रह गया रिलेशन, भूल गया है कहाँ निकेतन। क्या प्रयाग क्या काशी जाएं, गांव शहर जब नर्क हो गए।
क्या बात। सब नाटक हम देख रहे हैं, सब नाटक। सब नाटक हम देख रहे हैं, गांव नहीं सरपंच रह गए। वाह वाह वाह। वाह। मन की बात सुने क्यों कोई, जब केवल परपंच। पंच रह गए। वाह एक और संजय। एक क्या और करें? छोटा सा गीत है, जी। आप लोगों को गाते हुए देखकर मैं भी आज कोशिश कर लेता हूं और दर्शकों के ऊपर निर्णय छोड़ता हूं। बिल्कुल स्वागत। भोर की पहली किरण मेरे हृदय पर थी पड़ी, नींद सारी रात मेरे द्वार तन्हा थी खड़ी। वाह। जल रहे थे स्वप्न सारे मेरे नयन की आग में, तिमिर भी था साथ मेरे उस विरह की रात में। वाह। और बन गया है, बन गया है, बन गया है त्रासदी, बीता हुआ कल मेरा, वाह। चाहता हूँ भूल जाऊं हाय रे संताप तेरा। और सहचरी मेरी नहीं तुम, सहचरी मेरी नहीं तुम, वेदना की स्रोत थी, काश पहले जान लेता तुम समय की चोट थी। क्या बात, क्या बात। अपने इन गीतों के साथ ही मैं अब यहाँ से संजय विदा भाई, लेता बहुत हूँ। बढ़िया पढ़ा है और आपने। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ देश के ऐसे वरेण्य हस्ताक्षर को जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता का जब भी आरंभ किया है वो अपने आप में माँ सरस्वती की कृपा के रूप में ओढ़ रखा है, और अब तक आपके 48 खंड काव्य आ चुके हैं। यह हम सभी रचनाकारों के लिए बहुत गौरव का विषय है। तीर्थराज प्रयाग का प्रतिनिधित्व करते हैं जन कवि प्रकाश। कि देश की आजादी की लड़ाई में पढ़ाई तज तज जान की तने जवान झूल गए हैं। क्या बात है। देश की आजादी की लड़ाई में पढ़ाई तज तज जान की तने जवान झूल गए हैं। कितने जवानों के तो नाम सुनते प्रकाश, गोरे शासकों के हाथ पांव क्या बात है, क्या बात है। जाने अनजाने में न जाने हाय कितनी सुहागिनों के मांग के सिंदूर धूल गए हैं। कितने शहीद हो गए न लौट पाए घर, अपने विवाह की सगाई भूल गए। क्या बात है, वाह, अपने वाह। विवाह की सगाई भूल गए हैं। और एक गीत पढ़ रहा हूं। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। सावधान, हमें सावधान रहना है अपने से, अपनी बुराइयों से सावधान रहना है। क्या बात है। एक गीत। सावधान सावधान सावधान, अपनी बुराइयों से सावधान। क्या बात है। सावधान सावधान सावधान, अपनी बुराइयों से सावधान। सीधे साधे लोगों से छलावा न करो, कभी किसी की हंसी उड़ाया न क्या बात करो, कभी किसी की हंसी उड़ाया न करो। प्रभु ने दिया है पट खोल अपना, आदमी प्रभु की अनमोल रचना। क्या बात है। बोलो मत, बोलो। बोलो मत, बोलो तो मीठी जुबान। सावधान सावधान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, वाह। अपनी बुराइयों से सावधान। क्या बात है। धरती खुली दी खुला आसमान, सावधान सावधान सावधान, अपनी बुराइयों से सावधान, अपनी बुराइयों से सावधान। अंतिम सुना दे रहे हैं। जी। प्रभु किसी कौम का गुलाम नहीं है, प्रभु किसी कौम का गुलाम नहीं है, भेदभाव रचे उसका काम नहीं है। रवि से सितारों को बनाने वाला है, वही सारी दुनिया चलाने क्या वाला कह रहे है। हैं। उससे बड़ा न कोई मेहरबान। सावधान क्या बात है, सावधान। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बुराइयों से सावधान। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं संजय पुरुषार्थी आज के इस काव्य गोष्ठी में आपसे लेता हूं विदा अपने सभी रचनाकारों के साथ। देखिए और बताइए कैसा लगा आज का ये काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम आपको। नमस्कार। नमस्कार।